क्या आपको कभी किसी ने कहा है कि तेरे बस की बात नहीं है या फिर इतनी बड़ी बातें मत कर, जिंदगी हकीकत देखकर जी जाती है? अगर हाँ, तो आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है वीरू की, एक छोटे से गांव के साधारण लड़के की, जिसने अपने सपनों के लिए इतना संघर्ष किया कि एक दिन वही लोग जो कभी उसकी हंसी उड़ाते थे, उसके लिए तालियां बजाने लगे। वीरू का जन्म उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव में न ढंग का स्कूल था, ना कोई कॉलेज, और ना ही ऐसा माहौल जहां बच्चे बड़े सपने देखने की हिम्मत कर सके। ज्यादातर लोग खेती करते थे या छोटा मोटा काम करके गुजर बसर करते थे, मगर वीरू थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे खेतों में कंचे खेलते, कबड्डी या पिट्ठू लगाते, वीरू अकेला गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। वो घंटों आसमान की तरफ देखता और सोचता, एक दिन मैं भी शहर जाऊंगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहूंगा और अपनी माँ के लिए बड़ी सी गाड़ी लाऊंगा। लेकिन गांव में उसके इस सपने पर कोई भरोसा नहीं करता था। लोग कहते, अरे बेटा, सपनों में जीने से कुछ नहीं होता, जो है वही करना पड़ता है, खेत जोत और खुश रहे। वीरू के पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी, कई बार घर में खाने तक की किल्लत हो जाती। मगर वीरू ने हार नहीं मानी। उसने मन ही मन ठान लिया था, जो करना है खुद करना है। हालात तो कभी अच्छे नहीं होंगे, मुझे ही उन्हें बदलना होगा। सपनों को देखने की शुरुआत एक दिन वीरू के स्कूल में एक मोटिवेशनल सेशन हुआ। शहर से आए एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने बच्चों को समझाया, अगर तुम सोच सकते हो तो कर भी सकते हो। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा गांव, तुम्हारे हालात ये तुम्हारी मंजिल तय नहीं करते, उसे तुम्हारा हौसला तय करता है। ये बात वीरू के दिल में उतर गई। पहली बार किसी ने उसकी तरह बड़े सपने देखने को सही ठहराया था। उस दिन वीरू ने अपने पुराने कपड़े पहने हुए ही उस आदमी से जाकर कहा, सर, मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? बिजनेसमैन मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, मेहनत करो, डटे रहो और कभी हार मत मानना, जिंदगी तुम्हारे हक में बदल जाएगी। संघर्ष की असली शुरुआत 12वीं पास करने के बाद वीरू ने अपने माता पिता से शहर जाकर पढ़ाई करने की बात की। पहले तो सब डर गए। माँ बोली, बेटा, शहर में कैसे रहोगे? खाने को पैसा नहीं है, रहने को जगह नहीं है। मगर वीरू के इरादे मजबूत थे। माँ ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेच दी और वीरू को बस का किराया देकर शहर भेजा। शहर में वीरू ने एक धोखे से भरा कमरा किराए पर लिया। वहां ना पंखा था, ना बिजली ठीक से। दिन में वो एक ढाबे पर बर्तन धोता और रात में पुराने मोबाइल से फ्री ऑनलाइन कोर्स करके पढ़ाई करता। कई बार खाना नहीं मिलता तो पानी पीकर सो जाता। वीरू ने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी शुरू की। वो हर रोज यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखता और खुद को तसल्ली देता कि एक दिन मेरी भी कहानी बनेगी। पहला असफलता और फिर जीत। कुछ महीनों की बचत और मेहनत के बाद वीरू ने एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। उसने गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। शुरुआत में लोग हंसते थे, ऑर्डर नहीं आते, वेबसाइट क्रैश हो जाती, ग्राहक डांटते। एक रात वीरू कमरे में बैठा रो रहा था। उसे लगा अब हार मान लेनी चाहिए, मगर तभी उसे वो बिजनेसमैन की बात याद आई, कभी हार मत मानना। वीरू ने अपनी गलती से सीखा, प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारी, सर्विस अच्छी की और दिन रात मेहनत में जुट गया। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा। लोग उसके प्रोडक्ट्स पसंद करने लगे। गांव की महिलाओं को भी रोजगार मिलने लगा। सफलता की ऊंचाई। सिर्फ 2 साल में वीरू का बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने अपने गांव में एक वर्कशॉप खोल दी। शहर के कई बड़े रिटेलर्स उसके क्लाइंट बन गए। वीरू का नाम लोकल अखबारों में छपने लगा। जिस लड़के को कभी लोग ख्याली पुलाव पकाने वाला कहते थे, आज वही लड़का गांव का हीरो बन गया था।
उसने अपने पिता के लिए नया ट्रैक्टर और मां के लिए गहने खरीदे। सपनों की उड़ान अब भी बाकी थी। वीरू ने ठान लिया कि अब वो सिर्फ खुद की नहीं, बल्कि अपने जैसे हजारों बच्चों की जिंदगी